हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईईडीआई के बारे में, एनर्जी इफ़िशियंसी डिज़ाइन इंडेक्स। सर्वेयर पूछता है जनरली कि व्हाट इज़ ईईडीआई। तो आपको इसमें क्या जानना है, कितना जानना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इससे ज़्यादा ना आपको जानना है और ना आपको कोशिश करना है जानने की, क्योंकि जितना भूख लगे उतना ही खाना चाहिए। उससे ज़्यादा खाइएगा तो अनपच होगा और आप ही को तकलीफ़ होगी। तो ईईडीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफ़िशियंसी डिज़ाइन इंडेक्स। ये एक तरह का टूल्स मान लीजिए, ये टूल्स है टू मेज़र द कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द शिप। कोई भी शिप कितना इमिट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस या कार्बन कितना इमिट कर रहा है, वो इस इंडेक्स से मेज़र करते हैं। आपका ईईडीआई जितना कम होगा उतना एनर्जी इफ़िशिएंट आपका शिप होगा, और जितना ईईडीआई आपका ज़्यादा होगा उतना एनर्जी इफ़िशिएंट कम होगा आपका शिप। तो ईईडीआई का सबसे पहले बात किया जाए तो मेज़र कैसे करते हैं, तो ईईडीआई का मेज़रमेंट होता है इस फार्मूले से, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम डिवाइडेड बाय शिप्स कैपेसिटी पर माइल। मीन्स अगर कोई शिप है वो 1 माइल चलता है, ये मान लीजिए 1 माइल है, ठीक है। अब इसमें कितना ये कार्बन इमिशन किया 1 माइल चलने के बाद, उसका जो रेशियो है वो होता है ईईडीआई। सो इसका फॉर्मूला यही हो गया CO2 इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय शिप्स कैपेसिटी माइल। तो इसको लाने का आपको, जैसे मैं पहले ही बताया, इसका मुद्दा यही था कि ईईडीआई इसलिए लाया क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में जो है वो सल्फ़र इमिशन, कार्बन इमिशन बहुत हो रहा था, तो इसको कम करने के लिए ये लेके आया गया। अब ये ईईडीआई किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है, तो ये जो भी शिप है, एनी शिप, कोई भी शिप है जो मोर देन 400 जीआरटी का है, ठीक है, और इंटरनेशनल वाटर में ट्रेड करता है, इंटरनेशनल वाटर में ट्रेड करता है, प्लस 400 जीआरटी से ज़्यादा जिसका ग्रॉस टनेज है, उस पे ईईडीआई लागू होगा, ठीक है। इट्स बेसिकली टेक्निकल मेजर एंड एम्स टू प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ मोर एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट। शिप में जो भी इक्विपमेंट होता है वो कितना एनर्जी इफिशिएंट है, ठीक है, वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है, उसका मेज़र हम लोग ईईडीआई से ही करते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी हो गया है 400 जीआरटी से एबव के वेसल के लिए। तो इट्स ए फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, ये जो ईईडीआई है वो लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये है कि आपका मन करे तो आप नहीं इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, the rules which is mentioned under this EEDI and this IMO guidelines. So it's a first legally binding climate change treaty adopted at Kyoto Protocol. Okay. ये क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी फेमस प्रोटोकॉल है अंडर मिटिगेशन ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया कि ईईडीआई पे क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट चेंज ट्रीटी अडॉप्टेड एट क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईईडीआई लीगली बाइंडिंग है और नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा यस, ईईडीआई लीगली बाइंडिंग है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ईईडीआई को एक्सप्रेस हम लोग करते हैं CO2 इन ग्राम डिवाइड बाय शिप्स कैपेसिटी पर माइल, जो आपको जानते ही हैं। So smaller the EDI, more energy efficient ship. Greater the EDI, less energy efficient the ship. That's it. इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही था EEDI। थैंक यू।